हम लोग आज एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रल यूजिंग प्रॉपर्टीज। पिछले वीडियो में एंड पिछले क्लास में हम इसके प्रॉपर्टीज को देख रहे थे। जितने सारे क्वेश्चंस होंगे एट फर्स्ट आप ये सोचिए कि क्या कोई प्रॉपर्टी है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं, बिकॉज आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को ये आसान कर देगा, आपका इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन इजीली सॉल्व क्वेश्चंस यूजिंग प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये आपको ख्याल रखना है कि क्या हम कोई प्रॉपर्टी वहां पर लगा सकते हैं, और यदि लगा सकते हैं तो फिर आपका काम बन जाएगा। तो एक बार हम थोड़ा सा जो पिछले क्लास में जितने सारे प्रॉपर्टीज का स्टडी किए हम फिर से एक बार सारे को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो प्रॉपर्टी नंबर वन क्या था कि वेरिएबल उसके वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता है। इसका मतलब था कि यदि a टू b लिखते हैं आप और fx dx लिखते हैं, तो इसका मतलब यदि आप वेरिएबल को चेंज करते हैं, वेरिएबल मतलब एक्स वाई को, तो ये इसके वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता। a टू b आप इसको चाहें तो f y dy लिख सकते हैं, दोनों सेम आ जाएगा। कि ये डिफिनिट का प्रॉपर्टी हो गया एक तरह से, ये डिफिनिट का कि वेरिएबल यदि बदल देता है तो इसका वैल्यू नहीं बदलता है। दूसरा प्रॉपर्टी था कि यदि इसके लिमिट के ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, मतलब लोअर लिमिट को अपर बना देते हैं या फिर अपर लिमिट को लोअर बना देते हैं, तो वैल्यू वही रहेगा बट साइन बदल जाएगा। ठीक है, वैल्यू वही रहेगा बट आपका क्या होगा कि साइन बदल जाएगा। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 होगा। दूसरे नंबर प्रॉपर्टी को चलिए हम लिखते हैं यहां पर। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी था कि a टू बी fx dx इक्वल टू माइनस b टू a fx dx। हमने देखिए यहां पर क्या किया है, लिमिट को बदल दिया। यहां पर a टू b है एंड इन दिस कंडीशन b टू a है, तो यहां पर डिफरेंट क्या हुआ, केवल और केवल माइनस आ गया है। प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या था, फंक्शन को आप ब्रेक कर सकते हैं। फंक्शन को आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। मतलब a टू b fx dx यदि दिया रहे तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx, जहां पर c क्या है, a से b के बीच का कोई वस्तु हो। ये a है, ये b है। यहां पर सपोज कर लीजिए कहीं पर एक पॉइंट c होना चाहिए। 4 नंबर प्रॉपर्टी क्या था, a टू b fx dx इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं a टू b f a प्लस b माइनस x dx। दोनों लिमिट को जोड़ करके आप क्या कर सकते हैं, दोनों लिमिट को ऐड करके आप x सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर क्या था, प्रॉपर्टी नंबर 4 था। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 इसी का हमने एक जनरल कॉन्सेप्ट में लिखा था। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या था, यदि यही लिमिट 0 टू a fx dx के फॉर्म में रहे, आप इसको लिख सकते थे 0 टू a f a माइनस x dx। तो ये जो 4 था कहीं ना कहीं आपका प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है, इसी 4 का एक जनरल फॉर्मेट था, जनरल रूप था। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने देखा था, इवन एंड ऑड वाला कॉन्सेप्ट। इवन एंड ऑड वाला कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, यदि माइनस a टू a fx dx रहे, ठीक है, माइनस a टू a fx dx रहे, तो इसका 2 वैल्यू हमने वहां पर बताया था। वैल्यू इसका 0 हो जाएगा कब, इफ fx इज ऑड फंक्शन। इफ fx क्या हो, ऑड फंक्शन हो। यदि fx क्या हो, ऑड फंक्शन हो। ऑड फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था। ऑड फंक्शन क्या था, f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx। ये आपका क्या था, ऑड फंक्शन था। और दूसरा कंडीशन में हमने आपको बताया था इसका वैल्यू होता 2 इंटू 0 टू a fx dx। कब, यदि fx क्या हो, इवन फंक्शन हो। यदि fx क्या हो, इवन फंक्शन। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका प्रॉपर्टी, ये 6 प्रॉपर्टी, इसी फॉर्मूला बेस्ड हम आज क्वेश्चंस करेंगे। पहला नंबर देखिए प्रॉपर्टी क्या था कि यदि वैल्यू में वेरिएबल को आप बदल देते हैं, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर dx है, यहाँ पर dy है, तो वैल्यू इसका बिल्कुल भी नहीं बदलता है। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी क्या था, यदि आप लिमिट बदलते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ये नंबर प्रॉपर्टी नंबर 2 था। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या था, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। देखिए ये a से b तक है, इसके बीच में कोई पॉइंट क्या है, इसके बीच में कोई पॉइंट एक C है, तो आप इसको C पर ब्रेक कर सकते हैं।
4 नंबर और 5 नंबर डिस्कस किया और 6 नंबर क्या था, इवन वाला फंक्शन हो या फिर ऑड वाला फंक्शन हो। तो इन 6 प्रॉपर्टी पर आज हम क्या करने जा रहे हैं, आपका क्वेश्चन और सम आज हम करने जा रहे हैं। ओके चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 आज लेते हैं। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चंस टाइप 1। तो यहाँ पर जो हम टाइप आपका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 3 से और फॉर्मूला नंबर 3 से। एक बार देखिए फिर से हम रूल लिख देते हैं। रूल क्या है कि यदि कोई फंक्शन a से b तक इंटरवल में डिफाइंड हो, ये आपका a है और ये आपका b है, कोई फंक्शन है, इफ एनी फंक्शन डिफाइंड इन इंटरवल a टू b, तो आप इस फंक्शन को अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मतलब सुविधा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, कोई भी बीच वाला पॉइंट ले सकते हैं। मतलब हम पहले भी डिस्कस किए थे कि यहाँ से हमको दिल्ली जाना है तो आप अपने सुविधा अनुसार यहाँ से पटना, पटना से और कहीं, फिर वहाँ से दिल्ली जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन सिचुएशन। तो यही यहाँ पर हम सवाल करने जा रहे हैं कि आपको क्या करना है। यदि रूल क्या है कि यदि a टू b fx dx रहे तो आप a से b तक जो ये लिमिट है, a से b तक ये वाला लिमिट है, इसको आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx, आप इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, a से b तक है तो आप इसको यहाँ मान लीजिए c1 है, यहाँ पर c2 है, कितने ही पॉइंट में आप इसको चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं कंडीशन के अनुसार। तो इस पर हम सवाल लेते हैं। उसके पहले हम आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मॉड का डेफिनेशन हम फिर से रिवाइज करना चाहेंगे। मॉड हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं 11th में, साथ ही यहाँ पर कंटिन्यूटी में, डिफरेंशिएशन में। फिर से हम एक बार देखिए आपको उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मॉड एक्स के बारे में, मॉड एक्स क्या है डेफिनेशन। यदि कोई मॉड एक्स का आपसे डेफिनेशन पूछता तो आप बताइएगा माइनस एक्स इफ x लेस देन 0, मॉड x इक्वल टू x इफ x ग्रेटर देन 0 एंड 0 इफ x बराबर 0। ठीक है ना, तो यही आपका क्या होता है, मॉड x का डेफिनेशन होता है। मॉड x को कंडीशन में प्लस और माइनस के अनुसार आप डिवाइड करते हैं। तो जितना सारा क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम जो इस टाइप का क्वेश्चन होगा वो आपको मॉडुलस वाले से ही रिलेटेड सवाल होगा। ये जो आपका रूल चलेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका मॉडुलस वाले से ही सवाल होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन। चलिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं या फिर हम किस तरीके से बना सकते हैं। क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन नंबर 1, मॉड x माइनस 2 से 2। ठीक है, मॉड x माइनस 2 से 2, माइनस 2 से 2 मॉड x dx। लेकिन आपको तो ये पता है कि कभी x होगा तभी आप उसको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट कर सकते हैं। मॉड x का डेफिनेशन का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, मॉड x के डेफिनेशन का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। तो करना क्या होगा, आपको मॉड x को ब्रेक करना होगा। आपको एक चीज जरूर पता है क्या, कि मॉड x का जो कैरेक्टर है, मॉड x का जो कैरेक्टर है वो 0 से इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 0 से इधर क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, ये देखिए ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन माइनस 2 से 2 के बीच डिफाइन है। ये आपका क्या हो गया, -2 पॉइंट हुआ, और ये आपका पॉइंट का नाम क्या हो गया, 2 हो गया। इस दरमियान में ये क्या, ये फंक्शन आपका डिफाइन है, -2 हो गया और यहाँ पर ये आपका पॉइंट 2 हो गया। इस इंटरवल में ये फंक्शन डिफाइन है। तो आप इस फंक्शन को, मॉड x के फंक्शन को ब्रेक करके आप लिख सकते हैं क्या, कि -2 से एक बार 0 पहुंचे। ठीक है, -2 से कहाँ पहुंचे, 0, और 0 पहुंचे तो इस इंटरवल में मॉड x का कैरेक्टर कैसा होता है, मॉड x बराबर -x dx। क्यों, फिर से देखिए मॉड x का डेफिनेशन बिल्कुल याद रखेंगे जब तक सवाल बनाएंगे। क्या, -x इफ x लेस देन 0, और मॉड x का कंडीशन x कब, जब इफ x ग्रेटर देन 0 की। ये जो डेफिनेशन है मॉड x का, आप बिल्कुल याद रखेंगे। कोई जितना भी हम सवाल करने जा रहे हैं तो ये आपको मॉड x का डेफिनेशन है, बिल्कुल याद रखना है हमको इसका, मॉड x का डेफिनेशन। चलिए तो और बात बाकी, अब 0 से जब 2 की ओर चलेंगे तो इस कंडीशन में, इस इंटरवल में मॉड का कैरेक्टर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस इंटरवल में मॉड का जो कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा,
प्लस मतलब x dx, मतलब जो फंक्शन मॉड x था वो देखिए दो अलग अलग टुकड़े में बट गया, एक माइनस x हो गया ये वाला, और इस इंटरवल में ये क्या हो गया प्लस वाला। तो ये आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया प्लस हो गया, और ये आपका क्या हो गया माइनस हो गया। अब तो आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आपको आता है, क्या माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट लगा दीजिए कितना -2 से 0 प्लस, और इस कंडीशन को देखिए x का इंटीग्रल कितना होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट लगा दीजिए कितना 0 से 2, बाद बाकी वैल्यू रख सकते हैं। क्या एफ बी माइनस एफ है, अपर माइनस लोअर, ठीक है। वैल्यू जो आप रखते हैं क्या करते हैं अपर माइनस लोअर, ऊपर वाला माइनस और नीचे वाला, तो 0 रखना एक टाइम, तो 0 रखे तो 0 हो गया, बीच में माइनस, अब नीचे वाला रखिए -2, तो ये देखिए माइनस, चूंकि माइनस पहले से ध्यान रखेंगे, और -2 का होल स्क्वायर बाय 2 ये हो गया आपका, और फिर बीच में प्लस है, एक बार 2 रखिए सबके प्लेस पर, तो ये 2 का होल स्क्वायर बाय 2 और -0। इसको सॉल्व कर लें तो ये हो गया माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये 4/2 2 हो गया, और ये आपका 4/2 2 + 2, ये आपका आंसर कितना हो गया 4 हो गया। तो ये आपको ख्याल रखना कि कोई भी क्वेश्चंस रहे मॉड एक्स, तो आप उसको ब्रेक करके लिखेंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं मॉडुलस से रिलेटेड। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 -3 to 1 मॉड एक्स dx, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, -3 to 1। तो आपको तुरंत जैसे ही मॉड एक्स आपके सामने दिखेगा, तुरंत आपको ये सोचना है कि मॉड एक्स मतलब तोड़ना है उसको, मॉड एक्स मतलब तोड़ना है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में तोड़ना है। तो आपको पता है कि मॉड एक्स 0 से इधर नेगेटिव होता है और 0 से उधर क्या होता है पॉजिटिव होता है, ये डेफिनेशन के अनुसार। तो तुरंत यहाँ पर देखिए ये मॉड 0 लगाइए, यहाँ पर 0 लगाइए, ये 1 तक गया है, तो ये आपका 1 हो गया, और ये आपका कितना हो गया -3 हो गया। आपको पता है कि इस इंटरवल में, ये वाला जो इंटरवल है, इस इंटरवल में ये क्या होता है नेगेटिव होता है, इस इंटरवल में ये क्या होता है पॉजिटिव होता है। बस इसमें से आप इसको क्या करिए ब्रेक कर दीजिए, इस इंटरवल में से आप इसको ब्रेक कर दीजिए। किस तरह से -3 to 0 मॉड एक्स का कैरेक्टर -x + 0 to 1 और x का कैरेक्टर कितना x dx, इंटीग्रेट करके वैल्यू बैठा दीजिए। तो ये आपका इस तरह से, ये जो आपका जो रूल दिखाई पड़ रहा था जिस फंक्शन को हम ब्रेक कर रहे थे, तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं रूल को। वही यदि आप ये रूल नहीं रहे तो सोचिए किस तरह से इंटीग्रेट करिएगा। मॉड एक्स का तो कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, आपने 15 टाइप पढ़ा, कहीं नहीं मिला ये, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन होगा। सपोज कर लेते हैं ये आपका क्वेश्चन है -3 to 4 मॉड x - 1 dx, ये सवाल आ गया। अभी तक तो हम मॉड x के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अब हम मॉड x - 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जितने सारे कंडीशंस होंगे आपको बस एक बात का ख्याल रखना है कि यदि जो कुछ भी यहाँ पर फंक्शन के रूप में रहे, चाहे x - 1 रहे, x - 3 रहे, x - 5 कुछ भी रहे, तो आपको क्या करना उसको 0 के बराबर करना। देखिए x - 1 = 0, तो ये क्या हो गया x = 1। इसका मतलब ये हुआ कि x अपना कैरेक्टर 1 पॉइंट पर बदलेगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। अभी तक क्या था सोचिए, x = 0 था ना, जैसे मॉड x लिखते थे, आप क्या करते थे x को 0 के बराबर करते थे। यहाँ पर क्या है x - 1, तो हम क्या कर रहे हैं x - 1 को 0 के बराबर कर रहे हैं। यहाँ पर अपना प्रॉपर्टी या कैरेक्टर ये 0 पर चेंज कर रहा था, इस कंडीशन में ये अपना कैरेक्टर 1 पर चेंज करेगा। तो 1 पर चेंज करने का मतलब ये हुआ कि ये 1 हुआ, और ये इधर क्या होता है नेगेटिव, ये आपका कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा। जैसे कि नेगेटिव क्यों हुआ, पॉजिटिव क्यों हुआ, ये सब बातें आप सोच सकते हैं। और उस तरफ की बातों को आप देख लें कि ये पॉजिटिव क्यों हो रहा, क्योंकि कोई भी पॉइंट एक के बाद यदि रखता है तो वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू सॉरी, और एक के बाद अगर कोई भी वैल्यू रखे तो नेगेटिव देगा। एक के बाद जैसे क्या आता है 0 यहाँ रखे तो -1 आया, 5 रखिए यहाँ पर -5 आएगा, -5 -1 -6 आए। तो एक के इधर जितना सारा पॉइंट होगा किसी को भी आप रखेंगे तो वो नेगेटिव ही आना है, और एक के बाद वो पॉजिटिव आएगा। जैसे रखे एक के बाद 3,
3 - 1 2 आ गया, तो ये पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ, बस ये आपको ख्याल में रखना है। तो अब ये सवाल आपका क्या बनेगा, देखिए -3 to 4, तो यहां पर क्या होगा -3 होगा और यहां पर आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये अब कंडीशन, इसको किस तरह से सवाल बनाइएगा सोचिए। अब ये सवाल आपका बनेगा, ये सवाल आपका बन जाएगा -3 से ये 1 गया और इसका जो ये मॉड x - 1 था वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, -x - 1 dx। और ये वस्तु जब 1 के बाद गया, कहां से 1 से कहां तक जाएगा, ये 1 से 4 तक जाएगा, तो ये क्या होगा x + 1 पॉजिटिव में और ये dx हो गया। एंड नाउ यू कैन इजिली इंटीग्रेट। तो ये आपको पता करना है कि कोई भी मॉडुलस में फंक्शन x - 1 x + 5 x - 2/3 कुछ भी, तो आपको उसको 0 के बराबर करके वो पॉइंट निकालना है जहां पर वो अपना करैक्टर चेंज करता है प्लस से माइनस। तो उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, ब्रेक करके इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन हम यहीं पर लेते हैं, उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे सभी। एक सवाल है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं, देखिए जल्दी से। ये आपका क्वेश्चन है मॉड 2x - 1 2x - 1 -1 से 2 dx, -1 से 2 dx, ये आपका सवाल है। ठीक है, 2x - 1 -1 से 2। तो एट फर्स्ट आपको ये तो पता करना है ना कि ये अपना फंक्शन जो अपना करैक्टर है किस पॉइंट पर बदल रहा है। ठीक है, किस पॉइंट पर, 2 पर, 3 पर, 1/2 पर, 3/4 पर, किस पॉइंट पर। उसके लिए क्या करना है, उस फंक्शन को 0 के बराबर करना होता है। उस फंक्शन को 0 के बराबर करिए। तो देखिए 2x - 1 = 0, तो x = कितना हो गया 1/2। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन होगा 0 पर नहीं 1/2 पर अपना कैरेक्टर बदलेगा। ठीक है, ये 0 पर नहीं बल्कि 1/2 पर अपना कैरेक्टर बदलेगा, 1/2। तो 1/2 से इधर ये क्या होगा, 1/2 से इधर नेगेटिव हो जाएगा, मतलब यहां पर -1, ये क्या हो गया नेगेटिव, और ये 1/2 से यहां कहां तक जाएगा 2 तक, और ये नंबर क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपको ख्याल में रखना है। तो अब इस सवाल को आप किस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से देखिए आप इसको अब लिख सकते हैं क्या, -1 से 1/2, और चूंकि ये नेगेटिव है तो -2x - 1 dx, और प्लस 1/2 से कहा 1/2 से 2, इसको तोड़ दिया 1/2 से 2, और ये 2x - 1 dx। सवाल क्या था कि सवाल था आपका कि इंटीग्रेट करना है -1 से 2 तक। हम इस फंक्शन को क्या किए, -1 से 1/2 पर गए और फिर 1/2 से 2 पर गए, और तब इसको जाकर के हम क्या किए, इंटीग्रेट किए। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब आप इस फंक्शन को क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर लें। इस फंक्शन को इंटीग्रेट करिएगा तो आप इसको इजीली, आप इसको एक बार बदल दीजिए, देखिए कैसे बदलिएगा। माइनस जाएगा तो ये 1 हो जाएगा और ये -2x हो जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, और ये -x का इंटीग्रेशन हो जाता है x²/2, और लिमिट लगा दीजिए कहां से कहां तक, -1 से 1/2 तक, प्लस, और 2x - 1 का इंटीग्रेशन देख लीजिए, ये हो जाएगा 2 × x²/2 और 1 का x, और लिमिट लगा दीजिए आप 1/2 से 2 तक। अब आप इसको इंटीग्रेट करें, x का वैल्यू रख दें x के जगह पर यहाँ पर, और फिर इसको जोड़ घटाव कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसी तरह का, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि इस क्वेश्चन में आपको पूरा जो लिमिट होगा वो एक ही तरफ आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लिख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 mod x - 1 dx। देखेंगे इस सवाल को, 1 2 3 mod x - dx, मतलब कितना अजीब लगेगा एक बार कि आपको ये जरूर पता है कि ये अपना करैक्टर किस पॉइंट पर बदलेगा। बताइए ये अपना करैक्टर किस पॉइंट पर बदलेगा। इसके लिए आप क्या करते हैं, x - 1 = क्या करते हैं 0, तो ये x = क्या आ जाता है 1। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये अपना करैक्टर कहां पर बदलेगा
1 पॉइंट पर बदलेगा, और ये एंड पॉइंट जो दोनों एंड पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा 1 से 3, मतलब 3 किधर होगा 3 इस तरफ होगा, तो मतलब सारा का सारा इंटरवल ही पॉजिटिव में चला गया, सारा का सारा ये जो इंटरवल था पूरा का पूरा ये पॉजिटिव में ही चला गया, और ये इधर नेगेटिव, बट नेगेटिव में तो कोई यहाँ पर इंटरवल है ही नहीं, 1 से 3 है, तो 1 से 3 में ये इंटरवल जो है ये आपका क्या है पॉजिटिव है। तो ये जो सवाल था ये आपका क्वेश्चन अब क्या बन जाना है आपको, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका 1 2 3 प्लस, चूंकि ये प्लस में है तो मॉड क्या हो जाएगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका क्या dx। तो पूरा जो इंटरवल था वो पॉजिटिव में चला आया क्योंकि 1 2 3 क्वेश्चन दिए, तो ये इस तरह से आपको समझना होगा। आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स और लिमिट लगा लीजिए कितना 1 2 3, तो ये हो गया 9 बाई 2 माइनस 3 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1। आप इसको सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। एक देखिए और क्वेश्चन जो लेते हैं जो पूरा का पूरा नेगेटिव में आ जाए, कुछ इस तरह से हम क्वेश्चन लेते हैं कि आपका पूरा का पूरा टर्म कहां पर आ जाए, पूरा का पूरा टर्म नेगेटिव में आ जाए, तो फिर क्या होगा उस तरह से सवाल का सॉल्यूशन। ठीक, देखिए क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 होगा आपका x प्लस 2 मॉड x प्लस 2 -5 से -3, ये सवाल है -5 से -3। ठीक है, आप ये पता करिए सबसे पहले कि ये फंक्शन अपना इंटरवल अपना कैरेक्टर किस पॉइंट पर बदलेगा। तो आप उसके लिए क्या करते हैं, आप x प्लस 2 को 0 के बराबर कर देते हैं, x प्लस 2 को क्या करते हैं 0 के इक्वल कर देते हैं। तो आप x प्लस 2 को 0 के जब बराबर कर रहे हैं इसका मतलब ये फंक्शन अपना कैरेक्टर -2 पर चेंज कर रहा है, अपना कैरेक्टर -2 पर चेंज कर रहा है। तो ये -2 यहां पर हो गया पॉइंट -2, और ये देखिए पूरा इंटरवल कहां से कहां तक है जी -5 से -3 तक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर पॉइंट -5 होगा, यहां पर -3 होगा, यहां पर -3, और ये पूरा का पूरा इंटरवल किस में आ रहा है निगेटिव में आ रहा है। ये इस तरफ निगेटिव है और ये जो इस तरफ है वो आपका क्या है इस तरफ पॉजिटिव है। तो ये पूरा का पूरा इंटरवल निगेटिव में चला आया। तो हम इस सवाल को क्या लिख सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को अब तो आप लिख सकते हैं क्या, ये आपका क्वेश्चन कन्वर्ट होकर के बन गया -5 से -3, और चूंकि पूरा इंटरवल निगेटिव में आ रहा है तो -x प्लस 2 और ये कितना हो गया dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए और वैल्यू आपका इस तरह से आ जाएगा। तो ये बिल्कुल मॉड का जब भी क्वेश्चन देता आपको एक बात ध्यान में रखना कि मॉड को हटाना है, तो मॉड तभी हटेगा जब वहां पर वो इंटरवल में टूटेगा कि इस इंटरवल में ये पॉजिटिव होता है, उस इंटरवल में वो नेगेटिव होता है। इन बातों का आपको वहां पर ख्याल रखना होगा जब मॉड का हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है,